मर्द हाकिम था कभी औरत पे, लेकिन आजकल बीवी घर की मालिका है और मियाँ मज़दूर है। कोई इस दौर में है मौलवी, कोई मिनिस्टर है, कोई बीवी का शौहर है, कोई बीवी का नौकर है, कोई बीवी का शौहर है, कोई बीवी का नौकर है। हुए मातहत के मातहत ऐसा इनकलाब आया, मियाँ है दफ्तरी दफ्तर में और बीवी मनीजर है, मियाँ है दफ्तरी दफ्तर में और बीवी मनीजर है। तो आप भी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं। बच्चों के हवाले से पैगाम आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। दोनों हाथ उठा करके इस्तकबाल कीजिए, इंशाअल्लाह सुनेंगे। बच्चों के हवाले से सुना रहा हूँ। आप अपने बच्चे के ईमान को बचाइए, वरना बच्चा आपके हाथ से निकल जाएगा, उसका ईमान चला जाएगा। बहुत खूबसूरत पैगाम, बड़ी जिम्मेदारी का पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। बहुत बाईपास आपको ले जा रहा हूँ, जल्दी में ले जा रहा हूँ। आप मोहब्बत से सुन रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। ध्यान से सुनिएगा। हम लोग का जुमला होता है, हड्डी माँ बाप की और चमड़ी उस्ताद की, ये जुमला बोलते हैं। मकतब में अगर बच्चा हमारा पढ़ता है, मदरसे में हमारा अगर बच्चा पढ़ता है, स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ता, तो हम लोग क्या कहते हैं? हड्डी माँ बाप की और चमड़ा गोश्त सब उस्ताद का। ये गलत है। बाहर का गुस्सा है बच्चे पर हम उतारते हैं, करे कोई भरे कोई, ये भी गलत है। बात बात पर अगर आप बच्चे को मारेंगे, डरा करके धमका करके काम नहीं निकालेंगे, 3 बड़े नुकसान आपको उठाने पड़ेंगे। बच्चे का दिमाग कमजोर हो जाएगा, वो याद रखेगा फिर भूल जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसका दिल कमजोर हो जाएगा। और तीसरी बात, बात पर बच्चे को मारेंगे, वो बेशरम और बेहया हो जाएगा। जो बच्चा बेशरम और बेहया हो गया, वो ना अच्छा इंसान बनेगा ना अच्छा मुसलमान। दूसरी बात, हम लोगों की तरफ से कोताही क्या होती है? अभी छोड़ दो, बच्चा है, बाद में बड़ा होगा, ठीक हो जाएगा, नेक हो जाएगा। गलत है, 4 वजह से गलत है। इसको बहुत ध्यान सुनिएगा। हमारा क्या ख्याल है? अभी छोड़ दो, बच्चा है, नादान है, बाद में देखेंगे बड़ा होगा, नेक हो जाएगा। गलत है, आदत के खिलाफ है। बच्चे को अगर आप स्कूल नहीं भेजेंगे, वो स्कूल नहीं जाएगा। दुनिया का काम बगैर कहे हुए वो नहीं करेगा, तो नमाज भी बगैर हुक्म किए हुए वो नहीं पढ़ेगा। दूसरी बात, बच्चे की क्या है? बच्चे के हवाले से सुना रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। अल्लाह के रसूल की हदीस के खिलाफ है। बच्चे को अपने हाल पर आप नहीं छोड़ सकते। 7 साल का बच्चा है, नमाज का हुक्म कीजिए। 10 साल का है, नमाज नहीं पढ़ता, उसको अदब दीजिए। बच्चे को अपने हाल पर आप छोड़ नहीं सकते। तीसरी बात, माँ बाप ने अपने हाल पर बच्चे को छोड़ दिया। बच्चे अगर नमाज नहीं पढ़ते हैं तो बच्चे गुनहगार नहीं होंगे, माँ बाप गुनहगार होंगे। आप कहिए, चाहे वो पढ़े या ना पढ़े, लेकिन आपको नमाज के लिए कहना है। चौथी बात, जिस बच्चे की आदत बचपन में नमाज पढ़ने की नहीं बनी, वो जिंदगी भर नमाज नहीं पढ़ता है। आदत तो बचपन में बनती। तीसरी बात, हमारा क्या कहना है? आपका बच्चा क्या है? तो कहते इंजीनियर है। आपका बच्चा क्या है? तो प्रोफेसर है। थोड़ा सा बेदीन है, थोड़ा सा बद्दीन हो गया है, थोड़ी सी दीनदारी नहीं है। हम लोग दीनदारी को मामूली समझ रहे हैं। थोड़ा सा बेदीन हो गया है, थोड़ा सा गुनहगार है। ये तो ऐसा ही हुआ कि जैसे बच्चे की थोड़ी सी जान निकल गई है, तो बच्चा बचा? कुछ नहीं बचा। जब दीन नहीं रहा तो बच्चा आपके हाथ से निकल गया। तीसरी बात को याद रखिए, नमाज पढ़ रहे हैं घर के सारे लोग, बच्चे नमाज नहीं पढ़ते। स्कूल का बच्चा था, पूछा गया तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? वो बच्चा कहता मैं किसके लिए नमाज पढ़ूं, मुझे खुदा के बारे ही में शक है।
पहले आप अपने बच्चे के ईमान की फिक्र कीजिए। रमजान का महीना आने वाला है, तरबूज खा रहा है बच्चा, रोजा नहीं रखता, मुसलमान का बच्चा। पूछा गया रोजा क्यों नहीं रखते हो, तो वो कहता मैं जनवरी फरवरी जानता हूँ, रमजान नहीं जानता। बच्चे की जान हम बचाएंगे, ईमान खुदा बचाएगा। हाथ उठा दीजिए। ये देखिए, ईमान को भी बचाना है, जान को भी बचाना है, दोनों साथ साथ। हाथ उठा दीजिए, इंशाल्लाह आपका बच्चा कामयाब हो जाएगा। वक्ते तुलू देखा, वक्ते गुरूब देखा, वक्ते तुलू देखा, वक्ते गुरूब देखा, वक्ते तुलू देखा, वक्ते गुरूब देखा। अब फिक्र आखिरत है, दुनिया को खूब देखा। औरों पे मोतरिज थे, लेकिन जो आँख खोली खोली, लेकिन जो आँख खोली, अपने ही दिल को हमने अपने ही दिल को हमने गंजे उयूब देखा। 26 जनवरी आने ही वाला है, उसको सामने रखिए। हालात हाजरा के हवाले से एक आखिरी पैगाम मर्दों के नाम करने के लिए जा रहा हूँ, जवानों के नाम करने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद औरतों तक मेरी बात पहुंचेगी, उसके बाद मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। औरतों के सारे पैगाम को आप सुन करके मेरी जबान से जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मेरे बाद एक मुकर्रिर आने वाले हैं, 2 मुकर्रिर, जलसे के सदर वो भी आने वाले हैं, मारूफ राही साहब वो भी आने वाले हैं। उनको भी मुख्तसर में सुन करके अपने मेज़बान, अपने मेहमान की मेहमान नवाजी का हक अदा करके हम लोग उठेंगे, इसका वादा है। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। 1707 ईस्वी में औरंगजेब बादशाह का इंतकाल हुआ। कितना बड़ा ये मुल्क हिंदुस्तान था, 15 लाख मुरब्बा मील जमीन हिंदुस्तान को हासिल थी। कन्याकुमारी से लेकर के काबुल तक हिंदुस्तान था। इतना बड़ा हिंदुस्तान किस बादशाह ने दिया? औरंगजेब बादशाह ने दिया। उस बादशाह का जब इंतकाल हो गया 1707 ईस्वी में, तो उनके 3 बेटे थे। 3 बेटों के हिस्से में हुकूमत आई, तीनों ने झगड़ा शुरू किया। झगड़े के नतीजे में मुसलमान के हाथ से हुकूमत चली गई। दिखाने के लिए जा रहा हूं मुसलमान कैसे हुकूमत हाथ से गंवाता है। कसूर अपना है, इल्जाम हम दूसरे को देते हैं। दूसरी मिसाल, 1757 ईस्वी में नवाब सिराजुद्दौला ने मुकाबला किया किससे? अंग्रेज से। अंग्रेज की फौज कितनी है? 3000। और नवाब सिराजुद्दौला के पास फौज कितनी है? 70,000। 70,000 मुसलमान हार गए, 3000 अंग्रेज जीत गए। क्यों? अपनों की गद्दारी की वजह से। मीर जाफर ने गद्दारी की, 50,000 मुसलमान हार गए। 1764 ईस्वी में मीर कासिम ने मुकाबला किया किससे? अंग्रेज से। मीर कासिम के पास फौज कितनी है? 50,000। और अंग्रेज के पास फौज कितनी है? 7,000। 7,000 अंग्रेज जीत गए, 50,000 मुसलमान हार गए। नजफ खान की गद्दारी की वजह से, मुसलमान की गद्दारी की वजह से मुसलमान की फौज हार गई। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। टीपू सुल्तान इस हिंदुस्तान के टाइगर थे। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। 26 जनवरी का मौका है, उनकी कुर्बानी को हमें याद रखना है। टीपू सुल्तान जब जिंदा थे तो मुसलमानों की हुकूमत कितनी बड़ी थी? 1,57,00,000 मुरब्बा मील। टीपू सुल्तान जैसे शहीद हुए, मुसलमानों की हुकूमत छोटी हो गई, 45 लाख मुरब्बा मील पर आ गई। जानते हैं टीपू सुल्तान कैसे शिकस्त खाए? 1799 में अंग्रेज से मुकाबला किया और मीर सादिक की गद्दारी की वजह से टीपू सुल्तान शहीद हो गए, अंग्रेज को शिकस्त नहीं दे पाए। ध्यान से सुनिएगा, अंग्रेज इस मुल्क में मुसलमानों से हुकूमत छीनने में, हिंदुओं से हुकूमत छीनने में कामयाब कैसे हो गया, दिखाने के लिए जा रहा हूं। 1900 ईस्वी में अंग्रेज ने अदालत में एक ऐलान किया कि हिंदी में दरखास्त ली जाएगी, उर्दू में दरखास्त नहीं ली जाएगी। जबान के नाम पर हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, मुसलमान को हिंदू से लड़ा दिया। 1903 ईस्वी के अंदर अंग्रेज ने बंगाल को तकसीम किया। मुसलमानों से कहा तुम्हारी तादाद वहां ज्यादा होगी, हिंदुओं से कहा तुम्हारी तादाद यहाँ ज्यादा होगी। तादाद के नाम पर मुसलमान को हिंदू से लड़ाया, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया।
तीसरा तरकश अंग्रेज का 1906 ईस्वी में अंग्रेज ने दो जमात बनाई। एक पार्टी का नाम रखा मुस्लिम लीग, एक पार्टी का नाम रखा हिंदू महासभा। ये दोनों पार्टी किसने बनाई? अंग्रेज ने बनाई। कौम के नाम पर अंग्रेज को मुसलमान से लड़ाया, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, मुसलमान को हिंदू से लड़ा दिया। 1922 ईस्वी में एक स्वामी थे, उसका नाम था श्रद्धानंद। उन्होंने शोषा छोड़ा कि मुसलमान बाहर से आए, इन्होंने यहाँ के हिंदू को जबरदस्ती मुसलमान बनाया। अब उनसे पूछिए कि अगर जबरदस्ती मुसलमान बनाया यहाँ के हिंदुओं को, तो हिंदू की तादाद ज्यादा क्यों है, मुसलमान की तादाद कम है? इसका मतलब है ये सफेद झूठ है। आपको याद होगा, आपका सर फख्र से ऊंचा होगा कि अल्लाह ताला ने जन्नत से धरती पर जब आदम को उतारा तो मक्के मदीने में नहीं उतारा, हिंदुस्तान में उतारा। और आदम जो इस्लाम लेकर के उतरे जन्नत से, हिंदुस्तान में उतरे। और मुसलमान आदम के दौर से इस मुल्क में आबाद है। मुसलमान जहां मरता है वहां दफन होता है, उसका ईमान है जब कयामत कायम होगी तो जहां उसकी कब्र है वो वहीं से उठाया जाएगा। हमारा ये मुल्क कब से है? आदम के ज़माने से है। हमारा इस्लाम कब से है? आदम के ज़माने से है। और हमारा ईमान है कि हमारी कब्र यहाँ है तो क़यामत में हम यहीं से उठाए जाएंगे, अल्लाह के दरबार में हाजिर होंगे। तो मरते मरते जीते जीते हिंदुस्तान से हमारा मजबूत ताल्लुक रहेगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अपना घर होगा, दूसरा मालिक होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहाँ फंस गए। खंडर ही सही ऐ दोस्त, अजमत के निशान है, पोशीदा इसी खाक में शाहान जहां है। माजी हाल की बुरत तमहीद क़यामत के, ये रख्शिंदा निशान है। पंजाब को खेती का दहन किसने दिया था, भोपाल को अंदाज़े सुखन किसने दिया था, कश्मीर को तुर्शिदा बदन किसने दिया था, मीनार किला ताज कोहन किसने दिया था। तारीख में हम चांद पत्तों पे सभी नाम हमारे ही मिलेंगे, पत्तों पे सभी नाम हमारे ही मिलेंगे। जब गुलिस्तां को खो की जरूरत पड़ी, जब गुलिस्तां को खो की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। जब गुलिस्तां को खो की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं मुझसे ये अहले वतन, ये वतन है हमारा तुम्हारा नहीं। जलसा मर्दों के हवाले से मुकम्मल हो गया, औरतों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग मुकम्मल बेदार हैं, बेदारी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं? तो दोनों हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। सारा काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हमें निकालना भी आता, फंसाना भी आता। हम आपकी बेदारी को टटोल लें कि आप पिंडाल में हैं या ससुराल में। ध्यान से सुनिएगा। ये मोबाइल है, सारे लोग फेसबुक में लड़की तलाश करते हैं, व्हाट्सएप की लड़की को तलाश करके बीवी बनाते हैं। कितना बड़ा नुकसान होता है दिखाने के लिए जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आपको टेलर दिखा रहा हूं, आईना दिखा रहा हूं, बाईपास ले जा रहा हूं। सालन हमारा पकता है, चूल्हे में जल जाता। सालन पकता है, चूल्हे में जल जाता है। तो देखिएगा उस जलने का असर सालन में महसूस होने लगता, खाया नहीं जाता। अगर आपका सालन चूल्हे में जल गया तो खाया नहीं जाता। सालन जल गया तो एक वक्त की परेशानी होती है, लेकिन अगर नाफरमान बीवी घर में आ गई तो दिल जल जाता है, जिंदगी भर आदमी परेशान हो जाता है।
दूसरी बात याद रखिए नुक्ते की, पत्थर मारा गया, शीशा टूट गया, सांस निकल करके आया, इतना कीमती शीशा कैसे टूट गया? बेटा निकल करके आया, तेरी नालायक बहू ने पत्थर मारा है, शीशा टूट गया। तो बहू निकल करके आई, कसूर तुम्हारा है, इल्जाम मेरे सर पर दे रहे हो, मैंने शीशे पर पत्थर नहीं मारा था, पत्थर तुम्हारे ऊपर जलाया था, तुम पत्थर खा जाते, शीशा बच जाता। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। एक आदमी शायर के पास आया, हम शायरी सीखना चाहते हैं। कहा शायरी सीखना बिल्कुल आसान है। कहा कि कैसे, जल्दी जल्दी बताइए। कहा बिल्कुल आसान है, किसी नाफरमान औरत से निकाह कर लो, उसकी नाफरमानी तुमको खुद ब खुद शायर बना देगी। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। एक आदमी हाथ उठा करके दुआ कर रहा जलसे में, और वो शायर आदमी था, वो किसी को बद्दुआ कर रहा था। बद्दुआ किसी को नहीं कर रहा था, अपनी बीवी को बद्दुआ कर रहा था। तो सारा मजमा उठ करके पूछता रहे, अल्लाह का बंदा कबूलियत की घड़ी है, दुआ दो। बद्दुआ किसको कर रहे हो? कहा कि मैं बीवी को बद्दुआ कर रहा हूं। कहा क्यों करते हो बद्दुआ? कहा दो वजह से, मेरी बीवी की जबान इस तरह चलती है जैसे कैंची चलती है, कलेजा काट देती है, इसलिए बद्दुआ करता। उसका जो गुस्सा है वो बिच्छू की तरह हमको डसता है, इसलिए उसको बद्दुआ करता। पांचवें नमूने को जरा ध्यान से सुनिएगा। शौहर अपनी बीवी को प्राइवेट में बुला करके कहता है कि देखो राज सुनो, जब मैं मर जाऊं तो तुम कुंवारी मत रहना, बेवा मत रहना, निकाह कर लेना। कहा कोई ना कोई दाल में जरूर काला है, क्यों मुझको कह रहे हो दूसरी शादी करने के लिए? जरूर दाल में काला है। कहा इसलिए कह रहा हूं ताकि दूसरे शौहर को पता चल जाए कि पहला शौहर जो इतनी जल्दी मरा है इसी नाफरमान बीवी की वजह से मरा है। औरत अदालत में रो रही है, हंस रही है। तो हाकिम ने पूछा कि बात क्या है कि तुम हंसती भी हो रोती भी हो, बात क्या है? कहा हुजूर हंसने की वजह यह है, रोने की वजह यह है कि तुमने मेरे शौहर को 1 साल की सजा दिया, ये मेरे रोने की वजह है। जैसे ही तुमने फैसला सुनाया कि इसके शौहर को 1 साल की सजा नहीं 3 साल की सजा सुनाई जाती है, तो मैंने हंसना शुरू किया। अच्छा हुआ, जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू। आखिरी 2 मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। सिडनी के डॉक्टर हैं लाजिम्स, उसने कहा 48% मर्द पागल होते हैं नाफरमान बीवी की वजह से। जापान में 52% मर्दों ने कहा कि मैं मर्द होने पर खुश नहीं हूं। तो उनसे पूछा, रे अल्लाह का बंदा, मर्द हो औरत नहीं हो, तुमको तो फख्र से सर ऊंचा होना चाहिए, करना चाहिए। कहा नहीं नहीं नहीं, मैं औरत होता तो अच्छा होता। कहा कि वो कैसे? कहा कि पहली तारीख में तनख्वाह की मालिक मेरी बीवी हो जाती है, मैं कंगाल हो जाता हूँ, वो मालामाल हो जाती है। इंशाअल्लाह माँ बाप को खर्चा बीवी से पूछ करके देंगे। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठा दीजिए। मर्द हाकिम था कभी औरत पे, लेकिन आजकल बीवी घर की मालिका है और मियाँ मजदूर है। कोई इस दौर में है मौलवी, कोई मिनिस्टर है, कोई बीवी का शौहर है, कोई बीवी का नौकर है, कोई बीवी का शौहर है, कोई बीवी का नौकर है। हुए मातहत के मातहत ऐसा इनकलाब आया, मियाँ है दफ्तर में और बीवी मनीजर है, मियाँ है दफ्तर में और बीवी मनीजर है। दूसरा पैगाम जल्दी से निकल जाएगा, अल्लाह करे कि आपके दिल तक पहुंचे। लतीफ़े के अंदाज में आपको सुना रहा हूं, लेकिन सच्चाई आपके दिल तक पहुंचा रहा हूं। अल्लाह करे कि दिल तक सच्चाई पहुंच जाए। मैं आपसे वादा लेना चाहता हूं कि आप बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलाएंगे। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। काम ज्यादा लेंगे, तालीम कम देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बिल्कुल जलसा किनारे लग गया है, 2 पैगाम सिर्फ मेरे बाकी हैं, उसके बाद मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह आपके सुनने हमारे सुनाने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा।
एक लड़की सड़क से गुजर रही है, एक लड़का मन चला उसके पीछे आया, उसने कुरान की आयत पढ़ दी, ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन। देखने की चीज तो ये लड़की है जो जा रही है। वो लड़की कितनी पढ़ी लिखी थी, उसने कहा हफिज़नाहा मिन कुल्ली शैतानिर रजीम। उसने कुरान की आयत पढ़ दी, ताक झांक करने वाला शैतान होता है, शैतान से अल्लाह की पनाह। लड़का तीसरी आयत पढ़ता है, नुरीदु अन नअकुल मिनहा व तत्मइन्न कुलूबुना। हम तुमसे फायदा उठाना चाहते हैं। तो लड़की पढ़ी लिखी थी, उसने चौथी आयत पढ़ी, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। मुझसे निकाह करो तभी फायदा उठा सकते हो, मुझको महर दो तभी फायदा उठा सकते हो। तो लड़का गरीब था, उसने आयत पढ़ दी, वल्लज़ीना ला यजिदून निकाहा। मेरे पास तो महर के पैसे ही नहीं है। तो लड़की पढ़ी लिखी थी, कुरान की आयत कहती उलाइका अन्हा मुबअदून। तो खड़े खड़े क्या देखते हो, जाओ भाटो, दूर हटो, सामने क्यों खड़े हो। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, लड़का जाते जाते बद्दुआ दे रहा है, लानतुल्लाहि अलैक, अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर हो। तो लड़की पढ़ी लिखी थी, कुरान की आयत से जवाब देती है, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सैन। मुझ पर सिंगल लानत है, तुम्हारे ऊपर डबल लानत। दूसरी मिसाल आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। आप देखेंगे कि 40 साल की उम्र में दाढ़ी के बाल भी पक जाते हैं और सर के बाल भी पक जाते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल की उम्र में थे, दाढ़ी से और सर से 17 बाल पके थे, सिर्फ 17 बाल। अभी क्या है कि 40 साल की उम्र में दाढ़ी भी पक जाती है, सर के बाल भी पक जाते हैं। क्या मतलब हुआ, उस जमाने में उम्र में बरकत थी, इस जमाने में उम्र में बरकत नहीं है। जबकि 40 साल का आदमी मुकम्मल जवान होता है, वो बूढ़ा नजर आ रहा, दाढ़ी पक जाती है। तो एक बादशाह आईना देख रहा था, देखा तो दाढ़ी पक गई, बड़ा मायूस हुआ। देखा सर के बाल पक गए, बड़ा मायूस हुआ। उसकी नौकरानी जो झाड़ू लगाने वाली थी, वो देख रही थी कि बादशाह सफेद बाल से मायूस हो रहा है। वो करीब आई, कहा हुजूर मैं आपको दुआ देती हूँ, आपकी उम्र इतनी लंबी हो, इतनी लंबी हो, इतनी लंबी हो कि आप बूढ़ा होते हुए बेटा को भी देखें, पोता को भी देखें। आपको सफेद बाल से मायूस होने की जरूरत नहीं है, इसने आपके हुस्न जमाल में इजाफा कर दिया। जिस बादशाह की मायूसी उसको मायूस कर रही थी, उसकी दाढ़ी उसको मायूस कर रही थी, पढ़ी लिखी लड़की के हौसले ने उसको दोबारा जवान कर दिया। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। बादशाह बड़ा खुश था, सारे दरबार के लोगों से कहा आज मैं बड़ा खुश हूं, तुमको एक ऐलान देता हूं, जो जिस पर हाथ मारेगा वो उसका हो जाए। जिसको जहां मौका मिला हाथ मारा, किसी ने दूसरे ही की जेब में हाथ मार दिया। जिसको जहां मौका मिला सोने पर हाथ मारा, चांदी पर हाथ मारा। एक लड़की काली कलोटी नौकरानी बादशाह के सर के सामने खड़ी है, वो किसी पर हाथ नहीं मार रही है। तो बादशाह ने कहा, रे बेवकूफ लड़की, सबने हाथ मार लिया, जिसको जहां मौका मिला हाथ साफ कर लिया, तू खड़ी खड़ी क्या मुंह देख रही है। अब बादशाह सलामत, मेरी एक शर्त है, मैं जिस पर हाथ मारूंगी वो मेरा हो जाएगा। बादशाह ने कहा जरूर हो जाएगा। उसने झट से बादशाह के सर पर हाथ मार दिया। अब सारे लोग जो सोना लूट करके खड़े थे, 9-11 होने वाले थे, वो मारे शर्म के पानी पानी हो गए कि घाटे में तो हम ही लोग रहे। जिसने बादशाह को हासिल कर लिया, सारी बादशाहत उसके हिस्से में चली गई। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। तारीख इस्लाम में एक सुल्तान गुजरा, उसका नाम सुल्तान हमीद था। सुल्तान हमीद बहुत बड़ा सुल्तान गुजरा। उसका अपना स्टाइल था, लाइफ स्टाइल था। जब वो खाना खाता था तो घर से बाहर निकल जाता था, बाग बगीचे में उसका पलंग लगता था, पलंग में फूल बिछाया जाता था, उस पर वो कैलूला करता था, 2 पहर का आराम करता था। उस पलंग के ऊपर जो फूल लगाती थी, उस लड़की का नाम था जीनत, वो नौकरानी थी। वो फूल का बिस्तर लगा रही थी। उसको एहसास हुआ कि बादशाह फूल के बिस्तर पर रोजाना सोता है, फूल के बिस्तर का मजा कैसा होता है। आज मैं सो करके देखती हूँ, बादशाह को आने में देर है। जैसे ही वो सोती है, थकी मारी थी, थकी मांदी थी, जैसे ही सोई आंख लग गई, बादशाह जो आए तो देखा कि वाह कितनी बदतमीज लड़की है, मेरे बिस्तर पर सो रही। कोड़ा निकाला, बरसाना शुरू किया। लड़की हंसने भी लगी, लड़की रोने भी लगी। बादशाह को बड़ी हैरत हुई, मैं इसको मार रहा हूँ, ये हंस रही है, बड़ी हैरत हो रही है।
रोना तो समझ में आ रहा, हंसना क्यों है? तो लड़की से पूछा कि लड़की बदतमीज, मैंने तुम्हें गलती पर मारा, तू हंसती क्यों है? कहा हुजूर हंसने की वजह यह है, मैं थोड़ी देर आपके बिस्तर में सोई, मुझे आपने इतने कोड़े मारे और आपने इसी बिस्तर पर बचपन से 55 किया है, खुदा तुम्हें कितने कोड़े मारेगा, इस ख्याल से मुझे हंसी आ रही है। जो बादशाह मगरूर था वो अल्लाह का दुर्वेश बन गया। पढ़ी लिखी लड़की की नसीहत का जुमले का असर दरिंदे को इंसान बना दिया। आखिरी मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। ये मुल्क था, बाबर के खानदान में हुकूमत नहीं थी, लोधी इब्राहिम लोधी हुकूमत करता था। बाबर ने सोचा मैं चुपके से आऊंगा, हमला करूंगा, इब्राहिम लोधी के खानदान से हुकूमत निकालूंगा। दोस्तों आप देख रहे हैं एनबी मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।